हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल नीट बायोलॉजी क्रैकर में। आज हम ट्रिक से मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर को बहुत इजी वे में पढ़ेंगे। देखिए आप लोग, तो दिस चैप्टर इज़ मिनरल न्यूट्रिशन। आप लोग जैसा कि जानते हो, प्लांट ग्रो इन द सोइल। नॉर्मली प्लांट ग्रो इन द सोइल, सोइल में ग्रो करते हैं। प्लांट के ग्रोथ के लिए सोइल नेसेसरी है। बट इन 1860 में पहली बार एक साइंटिस्ट था जूलियस वॉन्सेक। इसने बताया प्लांट कैन बी ग्रो इन सॉल्यूशन, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में ग्रो किया जा सकता है। प्लांट को बिना सोइल के न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में ग्रो कर सकता है। दिस टेक्निक टू ग्रो द प्लांट इन सोइललेस कल्चर इज कॉल्ड एज हाइड्रोपोनिक्स। तो हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक में क्या होगा, प्लांट कैन बी ग्रोन इन ओनली न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, सोइल की ज़रूरत नहीं है। तो हाइड्रोपोनिक्स में क्या करेंगे, एक जार लेंगे, उसमें न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन रखेंगे बच्चों, प्लांट को उसमें ग्रो कराएंगे। एरेशन के लिए एयर ट्यूब लगाएंगे जिससे कि एयर अंदर जाती रहे, प्लांट को ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड मिलती रहे। अब देखो, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन और वाटर अपन रिप्लेस करते रहेंगे बिकॉज दिस न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इज कंटिन्यूसली कंज्यूम्ड बाय द प्लांट। इस न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में क्या होगा, वेरियस मिनरल्स आर प्रेजेंट इन दिस न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन बिकॉज जो मिनरल्स हैं दैट आर वेरी नेसेसरी फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट। अब आपको पता है जैसे सॉइल में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, उनमें से कौन कौन से मिनरल प्लांट के लिए एसेंशियल है। जो मिनरल प्लांट अब्जॉर्व कर रहा है और प्लांट के लिए एसेंशियल है दैट आर कॉल्ड एज एसेंशियल मिनरल एलिमेंट। एसेंशियल मिनरल एलिमेंट का क्राइटेरिया कौन सा होगा, द मिनरल विच कैन विदाउट विच प्लांट कैन नॉट कंप्लीट लाइफ साइकिल। जिस मिनरल के बिना प्लांट अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट ही नहीं कर सकता, सीड ही नहीं प्रोड्यूस कर सकता, दैट मिनरल इज एसेंशियल फॉर द प्लांट। उसके अलावा द मिनरल विच डेफिशिएंसी इज नॉट रिप्लेसेबल। अगर मान लो कॉपर है, कॉपर की डेफिशिएंसी को अपन अदर मिनरल से रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं, तो कॉपर इज एसेंशियल मिनरल एलिमेंट फॉर द प्लांट्स। मिनरल विच आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट। फॉर एग्जांपल अगर आप देखो, मैग्नीशियम इज इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट। आप अदर एंजाइम्स का कोफैक्टर का काम करते हैं मिनरल्स, तो दीज मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड involved in the metabolism, so these minerals are very essential for the plant. तो essential mineral element तो हो गया, कौन कौन से होंगे। Now essential mineral elements are classified into two parts, macronutrient and micronutrient। तो macro जैसा कि नाम से क्लियर है, macronutrients nutrients which are present in large amount। large amount कितनी, large amount में present होंगे प्लांट में, कितनी large amount में, that is greater than 10 मिलीमोल पर केजी ड्राई वेट। प्लांट के ड्राई वेट का 10 केजी पर मोर देन 10 मिलीमोल पर केजी ड्राई वेट होने चाहिए। कौन कौन से मिनरल होंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस एंड कैल्शियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। अब बच्चों देखो, इन मिनरल्स को अपने को एक ट्रिक से याद करना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्ट नीड में क्वेश्चन आता है विच मिनरल इज मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड विच इज़ माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो अपन इसको याद कर रखेंगे, इस ट्रिक से याद रखेंगे। कौन एसपी से इसको याद रखेंगे, केक मांगे। इसके लिए अपन ट्रिक याद रखेंगे, कौन एसपी से केक मांगे। इस ट्रिक से आप सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स याद कर सकते हैं बच्चों। अब अपन माइक्रोन्यूट्रिएंट में देखेंगे, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, क्लोराइड, बोरॉन, निकल एंड जिंक। इसके लिए भी अपने को ट्रिक याद करनी पड़ेगी। माइक्रोन्यूट्रिएंट किसे कहेंगे, विच आर प्रेजेंट इन लेस अमाउंट इन द प्लांट। कितनी लेस अमाउंट में, दैट मीन्स लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी ड्राई वेट। तो इसको अपन कौन से ट्रिक से याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे अपन फेंकू, मनमोहन, क्लोराइड को याद रखेंगे कल, बोरोन को याद रखेंगे बी, निकल को याद रखेंगे नहीं, जिंक को याद रखेंगे जाएंगे। तो अपन इसको इस ट्रिक से याद रखेंगे, फेंकू, मनमोहन, कल भी नहीं जाएंगे। तो इन ट्रिक से आप मैक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट वेरी इजीली याद कर सकते हो। इसके क्वेश्चन को इजीली आप करेक्ट कर सकते हो। चलो स्टूडेंट, अब अपन मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, दैट इज़ द डेफिशिएंसी सिम्टम। तो मिनरल्स की डेफिशिएंसी कब आएगी बच्चों, मान लो ये जो कंसंट्रेशन है रिक्वायर है, दिस इज कॉल्ड एज क्रिटिकल कंसंट्रेशन। अगर इस मिनरल कंसंट्रेशन से मिनरल की कंसंट्रेशन इससे बिलो हो जाती है, देन प्लांट देर इज डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल एंड प्लांट ग्रोथ विल बी रिटार्डेड। तो अपने को याद करना है क्रिटिकल कंसंट्रेशन। क्रिटिकल कंसंट्रेशन क्या होगा बच्चों, द कंसंट्रेशन बिलो विच
द मिनरल कंसंट्रेशन बिलो विच द प्लांट ग्रोथ इज रिटार्डेड। अगर जिस कंसंट्रेशन से नीचे प्लांट की ग्रोथ रिटार्ड हो जा रही है बच्चों, उसको कह रहे हैं क्रिटिकल कंसंट्रेशन। अब डेफिशिएंसी सिम्टम में 4 इंपॉर्टेंट डेफिशिएंसी सिम्टम है बच्चों। इसमें फर्स्ट इज क्लोरोसिस। तो क्लोरोसिस आप जैसे जानते हो कि लीफ इज ग्रीन। वेयर लीफ इज ग्रीन? बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। लीफ क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन है। अगर ये क्लोरोफिल डिजनरेट हो जाए, लॉस्ट हो जाए, देन लीफ बिकम द येलो। दिस येलोइंग ऑफ लीफ इज कॉल्ड एज क्लोरोफिल। दिस येलोइंग ऑफ लीफ ड्यू टू लॉस ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड एज क्लोरोसिस। अब ये डेफिशिएंसी किसकी डेफिशिएंसी से हो सकता है? ये नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, आयरन, जिंक एंड मैग्नीज की डेफिशिएंसी से हो सकता है। तो इन सभी मिनरल्स को बच्चों आपको क्लोरोसिस की याद रखना है। क्लोरोसिस में इन सभी मिनरल की डेफिशिएंसी हो जाएगी। इसको याद करने के लिए अपन क्या एक ट्रिक बनाएंगे? नरेंद्र कुमार जैसा कि आप जानते हो मोदी जी, तो नरेंद्र कुमार से मांगे मोहन, मोहन बोले तो मनमोहन, नरेंद्र कुमार से मांगे मोहन फेंका मैग्नीज और जिंक को इकट्ठा याद करोगे आप लोग मंजन। तो नरेंद्र कुमार से मांगे मोहन फेंका मंजन, इससे आपको एलिमेंट्स हैं जो जिनकी डेफिशिएंसी से क्लोरोसिस होगा, आप इजीली याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इज नेक्रोसिस। नेक्रोसिस, अगर टिश्यू की डेथ हो जाती है बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज नेक्रोसिस। नेक्रोसिस के लिए किसकी डेफिशिएंसी से होगा? पोटेशियम, कॉपर, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। इसके लिए एक बहुत अच्छी सी ट्रिक बनाएंगे। तो पोटेशियम, काना क्यों मांगे कार, काना क्यों मांगे कार। काना से पोटेशियम, क्यू से कॉपर, मांगे से मैग्नीशियम एंड कार से कैल्शियम। नेक्स्ट इज डिले इन द फ्लावरिंग। डिले इन द फ्लावरिंग का मतलब इन मिनरल्स की सल्फर, मोलिब्डेनम और नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से, मिनरल की डेफिशिएंसी से फ्लावरिंग डिले हो जाएगी। फ्लावर जल्दी से नहीं बनेंगे, रिप्रोडक्टिव फेज नहीं आएगी, क्योंकि रिप्रोडक्टिव और क्या है? फ्लावर्स। तो इसके लिए अपन याद रखेंगे स्मार्ट मोना। स्मार्ट फॉर सल्फर, मोना फॉर एमओ फॉर मोलिब्डेनम, ना फॉर नाइट्रोजन। तो डिले इन फ्लावरिंग में आपको याद रखना है स्मार्ट मोना। स्मार्ट मोना ऐसे याद रखोगे, डिले द फ्लावरिंग। उसके बाद इनिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, तो आपको याद रखना है एक इंडिविजुअल है जिसका नाम है मोहन सिंह। मोहन सिंह कह रहे हैं कि क्या मैं सेल डिवीजन को इनिबिट कर दूं? तो बच्चों आप कहोगे कभी नहीं। तो कभी नहीं मोहन सिंह, तो कभी नहीं मोहन सिंह आप याद रखोगे इनिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। तो इन ट्रिक से आप इस चैप्टर को बहुत इजी से याद कर सकते हो बच्चों। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। आपको ये चैप्टर कैसा लगा वीडियो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।